हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट कमांडो में। आइए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे वीकली एक्सपायरी के बारे में आपने सुना होगा कि ऑल द स्ट्राइक प्राइस जिनका प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाता है बैंक निफ्टी में, जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होता है। तो उसको कैसे प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि आपने कोई प्रीमियम खरीदा, वो तेजी से उसमें प्रीमियम लॉस हो गया, ठीक है ना, तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो आप जो ये प्रीमियम लॉस होता है इसका बेनिफिट हम कैसे लें, इसको कैसे अपने लिए यूज़ करें, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैंने आज यहाँ पे बनाई है। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी को जब मैं बनाता हूँ तो पहले मैं उसको खुद यूज़ करके देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको सभी को बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, बताता हूँ कैसे। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम एक ऑप्शन सेल करते हैं। गाइस, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन राइटिंग एक ही बात होती है। कुछ लोग इसको ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए। ऑप्शन चेन, आपको ऑप्शन चेन में डाटा देख के समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सेल करना है, कौन सा ऑप्शन सेल नहीं करना है। हमें जो ऑप्शन की जो जैसे सेल करने के लिए जो ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, कहीं वो हमारा जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो इन द मनी तो नहीं हो जाएगा। तो इस हिसाब की चीज़ें भी हमें उसमें देखनी होती हैं। फिर जो फ्यूचर्स होते हैं जैसे बैंक निफ्टी नवंबर एफ यू टी फिट, अब आएगा बैंक निफ्टी दिसंबर एफ यू टी फुट। तो उसमें हम बैंक निफ्टी में वॉल्यूम कैसा जनरेट हो रहा है, हाई आ रहा है, लो आ रहा है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत टेलीग्राम चैनल में भी बताया हुआ है। और पाइवेट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पाइवेट पॉइंट अपने ग्राफ में ऐड कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा किस स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है और कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पाइवेट पॉइंट। आप अपने ग्राफ में यूज कीजिए और उसको अपने ग्राफ में लगाइए। आइए चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में क्या होता है गाइस, ऑप्शन चेन को मैं आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन में आपको ये देखना है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इनपुट। भाई पुट पुट है, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो उसका सपोर्ट। जैसे कल की मैं बात करूं तो कल 29,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि देखो 29,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट, और वहां से देखो बाउंस बैक भी लिया था मार्केट ने। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल्स, तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो 29,500 के जो लेवल पे था वो हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट वहां पे था 29,500। फिर उसके बाद शिफ्ट होकर 29,600 हो गया था वो। तो उसमें डाटा चेंज होता रहता है, इसको भी हमें ऑब्जर्व करना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है, जिसमें हमें हेल्प मिलती है कि कौन सा ऑप्शन हमें सेल करना है। बताऊंगा कैसे कैसे। अब मार्जिन कितना यूज होता है इसके लिए जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मार्जिन जो यूज होता है, मैं आपको जीरोधा का बता देता हूँ। मार्जिन यूज्ड इन जीरोधा, मान के चलो आपको कवर ऑर्डर करना है, कवर ऑर्डर और एम आई एस। कवर ऑर्डर क्या होता है कि आपने कोई ऑप्शन सेल किया और आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस मीन्स 20% आपका स्टॉप लॉस लगता है। कहने का मतलब, मान के चलो आपने कोई 100 रुपए के प्रीमियम पे कोई कॉल या पुट को शॉर्ट किया, तो उसका 20% होता है 20 रुपए। तो 100 + 20 रुपए मतलब 120 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा अगर आप कवर ऑर्डर में करते हो। और एम आई एस तो इंटरडे के लिए होता है, ये हम केवल एक्सपायरी वाले दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारे वो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। कवर ऑर्डर के इसके लिए मन की मीन्स आपको लिमिट जब लगाओगे तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाओगे तो उसके लिए 20,000 का मार्जिन यूज होता है। कोई भी ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। और जब 40,000 का मार्जिन आपका यूज होता है ट्रेड विद एम आई एस, इसमें आपका कवर ऑर्डर नहीं लगता, इसमें आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में मार्जिन पड़ा होना चाहिए, अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे उतना ज्यादा आपका मार्जिन यूज है। एग्जैक्ट 40,000 नहीं चाहिए, ये करीब करीब 32-33 हजार रुपए के आसपास चाहिए थे, लेकिन 7,000 आपका स्टॉप लॉस के लिए मार्जिन भी चाहिए होता है। तो अप्रोक्स आपके 40,000 होने चाहिए अकाउंट में, अगर आप ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हो और विदाउट स्टॉप लॉस करना चाहते हो।
कई बार क्या होता है ना, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से आपका जो ऑप्शन है वो स्टॉप लॉस को जल्दी से हिट कर देता है। 20% तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है मूवमेंट करना, आप सभी को पता है कि 100 से कब 120 हो जाए तो ये नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कल क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो 20,000 चाहिए, अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं तो उसमें 40,000 का मार्जिन चाहिए होता है, वो जीरो धाका मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से देखो, ये बैंक निफ्टी 28,700 पी, ये मैंने किया था अप्रोक्स 3 बजे के आसपास इसको बाय किया था 0.655 पे, और मैंने सिर्फ एक लॉट के साथ काम किया। मैंने 2 सी के लॉट शॉर्ट कर रखे थे जो इन द मनी हो गए थे मेरे। अप्रोक्स 90 पे मैंने शॉर्ट किए थे और मुझे 50 पे बाय करने पड़े, हालांकि वो 3 तक आ गया था लेकिन मैं सोचा था जीरो हो जाए। ये देखिए ऑप्शन सेलिंग, इसको सेल किया था मैंने 28,700 पी को 60 रुपीज़ पर। 60 रुपीज़ पर मैंने 9:46 पे इसको सेल कर दिया था। उसके बाद मैं, पता है आपका, इसमें से 20% लिमिट के साथ काम करता तो 20% हो जाता 12 रुपये, मीन 72 मेरा हाईएस्ट पॉइंट होता जिसपे ये सेल हो जाता। लेकिन इसने मूवमेंट जो दिया था वो 60 रुपये से जाने के बाद इसने 110 115 तक मूवमेंट दिया था। मैंने जो स्टॉप लॉस लगा रखा था वो लगा रखा था 139 का, तो वहां तक नहीं गया था ये। तो अगर वहां तक स्टॉप लॉस मेरा कवर ऑर्डर में मैं करता, मतलब 20,000 का मार्जिन यूज करके मैं करता, तो ये मेरा लॉस में सेल हो चुका होता। इसलिए मैंने 40,000 वाला प्रीफर किया कि कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता है कि प्रीमियम जीरो होना, आउट ऑफ द मनी होना ही है। ये देखिए यहाँ पे मेरा यूज हुआ है 0.65 पे, मैंने इसको बाय कर लिया था। जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक एक लॉट में काम किया था 4029। ये वाली जो मेरी सी थी इसको मैंने शॉर्ट कर रखा था 50 क्वांटिटीज, 29,500 सी। तो 2,610 का प्रॉफिट हो रहा था। ये 4 रुपये 60 पैसे पे थी, लेकिन इसने बाउंस बैक लिया, ये 50 रुपये की हो गई थी उसके बाद। तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट था अप्रोक्स 2,000 के आसपास रहा मेरा प्रॉफिट। मार्जिन बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, 80,000 90,000 के आसपास मेरा मार्जिन लगा था। तो ये इस टाइप की ऑप्शन सेलिंग होती है। ऑप्शन सेलिंग देखो एक्सपायरी डेज में बहुत अच्छी होती है। आपको इस बार मैं एक सेल का ऑप्शन ऑप्शन सेल करने का आपको एक ट्रेड दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के फ्री अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं देता रहता हूं। अगर आपको नहीं मिलता टेलीग्राम चैनल तो आप स्टॉक मार्केट कमांडो KAMMANDO वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस बताता हूँ, ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ से हम गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ पे टाइप करना होता है हमें बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे आप डालोगे तो NSE की साइट ओपन होगी स्टार्टिंग में ही। इस टाइप से कुछ आएगा, आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन चेन में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से लॉन्ग हो रखे हैं, कौन से शॉर्ट, कौन सी पुट राइटिंग हो रही है, कौन सी कॉल राइटिंग हो रही है। ये देखो 26 नवंबर की अभी तक चल रही है, आज अपडेट होगी अभी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जहाँ पे जो डार्क हैं वो इन द मनी होते हैं और जो लाइट में है वो आउट ऑफ द मनी होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 29,000 का स्ट्राइक प्राइस। पुट राइटिंग देखिए यहाँ पे कितनी जबरदस्त थी। अब देखो एक्सपायरी था तो पुट अनवाइंडिंग भी हुई है। यहाँ देखिए 12,41,200 पुट राइटिंग है, बाकी और किसी पे भी इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है। लेकिन जब 29,500 को इसने क्रॉस कर लिया था तो 29,500 इसका कितना अच्छा सपोर्ट बन चुका था। तो मार्केट 29,500 से नीचे क्लोज नहीं हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 29,600 है, 15,40,000 इसमें कॉल राइटिंग है, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस इसका बन चुका था। कॉल राइटिंग देखो, ये कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट, और ये पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा आपका सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। ऑप्शन चेन बहुत ही एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड कराता है। जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, मोस्टली ट्रेड में इसको ऑप्शन चेन को कंसिडर करके ही मैं मोस्टली ट्रेड अपने ग्रुप में देता हूँ।
ठीक है, अब आपको बहुत सारी चीज़ें बैंक निफ्टी के बारे में समझ में आ गई होंगी कि आपको एक्सपायरी पे कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। इस बार एक्सपायरी पे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, प्लीज़ अपना मार्जिन रखिएगा। जिसको ट्रेड जिसको ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ करना है उसको मिनिमम 20,000 चाहिए, और जिसको विदाउट स्टॉप लॉस करना है उसको 40,000 चाहिए। तो ठीक, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।